नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आम बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। पन्ना गुप्ता ने कहा संतुलित है बजट। अर्जुन मुंडा ने लोक लुभावन लेकिन असफल कहा। सोनारी कपाली नदी घाट पर मासूम बच्ची की मिली लाश। और यूथ कांग्रेस नेता पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पन्ना गुप्ता रविंद्र झा मिले डीसी और एसएसपी से। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा आज पेश किए गए आम बजट पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बजट पेश किए जाते समय चैम्बर के तमाम प्रतिनिधि चैम्बर भवन में टीवी स्क्रीन से चिपके रहे। कांग्रेस विधायक पन्ना गुप्ता ने बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट देश हित और जनहित में है, इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे। आम बजट बहुत ही संतुलित है, राष्ट्रहित का ये आम बजट है और इसमें विशेष रूप से मध्य वर्ग, गरीब वर्ग के प्रति बहुत ध्यान दिया गया है। इनकम टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी की गई है, उसका 2,20,000 तक का जो है 2,000 रुपये की छूट दी गई है, फिर 5 लाख पर 2,000 की छूट दी गई है। तो मुझे लगता है कि कृषि पर बहुत ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है और साथ ही साथ जो भी विकास उन्मुख योजनाएं हैं उन सारी को बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर काम किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बजट सर्वहित में है, देश हित में है, राज्य हित में है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट को लोक लुभावन एवं असफल बताया है। देश को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे। देश को जो अपेक्षाएं थी उस हिसाब से ये बजट ठीक नहीं है। देखिए, आम बजट कोशिश ये की गई है कि लोक लुभावन हो, पर लोक लुभावन बजट भी असफल है और जिस तरह की अपेक्षा की गई है, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे देश को कोई दूरगामी परिणाम की तरफ ले जाए। अपेक्षाएं जिस तरीके से बजट के पहले आ रहा था उसके अनुसार बजट नहीं आ पाया। जो अभी इस समय पूरे देश भर में जो हमारा ग्रोथ है वो नकारात्मक के तरफ जा रहा है। यानी जो अपेक्षाएं हम सभी ने की थी और देश के सामने जो ग्रोथ का परसेंटेज रखा गया था, जीडीपी ग्रोथ का, तो वो हो नहीं पाया और आगे ऐसे बजट के माध्यम से ये हो पाएगा इसकी भी संभावना कम लगती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताते हुए कहा कि इससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। का स्लैब सभी लोगों को लगता था कि आयकर छूट की सीमा बढ़ेगी, खास करके जो लोग नौकरी करते हैं, छोटे व्यवसाय चलाते हैं, छोटे उद्यम चलाते हैं, उनको बड़ा भरोसा था कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ा है उससे बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ेगी। लेकिन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने उनको ठग लिया है, कुछ नहीं किया इस विषय पे उन्होंने। और रसोई गैस की बात है, पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में लगातार दाम बढ़ता जा रहा है, उस पर भी अंकुश करने की कोई बात इस बजट में नहीं है। और ये बजट दिखता नहीं है कि इसमें से रोजगार के सृजन होंगे, त्वरित गति से जो विकास वाली बातें, आधारभूत संरचनाओं का, उसमें भी नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। ये बजट से आम आदमी की परेशानी और बढ़ेगी। सिंहभूम चैम्बर के उपाध्यक्ष मानव केडिया और सुरेश सोनथालिया ने कहा कि ये बजट जनहित में नहीं है। कृषि और मनरेगा पर जोर दिया गया है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी और डीटीसी आने का बात था, तो जीएसटी में भी इन्होंने यही कहा है कि स्टेट से, राज्यों के सरकारों से हम लोग की समन्वय चल रही है, बातचीत चल रही है, इसको हम लोग बहुत जल्द लागू करेंगे। आज जबकि 3-4 बजट पेश हो गए हैं जीएसटी की बात होते होते, और आज 3-4 बजट में ही जीएसटी की बात हो रही है। केवल सरकार के साथ, राज्य के सरकार के साथ समन्वय चल रही है, लेकिन नहीं आया।
पेट्रोल, डीजल, LPG पर कंट्रोल उनका नहीं है। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में हम उसका जो 12 महीने में उनका हम रिव्यू करेंगे और जैसा मार्केट पोजीशन है उस हिसाब से करेंगे। तो मतलब गरीब का सुनने वाला कौन? गरीब का सुनने वाला कोई नहीं। चुनाव के मद्देनज़र इन्होंने जो किसानों के लिए बढ़ाया है, बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। मनरेगा योजना में 33,000 करोड़ रुपया उनमें भी अमाउंट बढ़ा दिया और जो कामगार है, ऐसी छोटे उद्योग को कामगार नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से योजना में और अमाउंट बढ़ा के और हमको कामगार नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने ये डिमांड किया था कि मनरेगा योजना को उद्योग के साथ जोड़ दिया जाए। सरकार मनरेगा उद्योग के तहत 125 की रोजगार गारंटी देती है, तो सरकार उन कामगारों को 125 दिन का रोजगार दे और बाकी 200 दिन का रोजगार उद्यमी देंगे। तो इससे उद्यमी को भी बेनिफिट होगा और सरकार को भी कि उन पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और उनको भी 365 दिन कामगारों को काम मिलेगा। जमशेदपुर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहिंती ने कहा कि बजट में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो अच्छी बात है। जो महिलाओं को नजर में रखते हुए किया गया, मुझे वाकई लगता है कि इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया जाए। ऐसे हर बजट में कुछ अच्छा और बुरा होता है। बुरा हम कहेंगे इसलिए कि हमारा इनकम टैक्स में हम लोग सोचते थे शायद 5 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, वो नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा मन उसमें छोटा हुआ, लेकिन ऑन द होल बजट। आम बजट की खुशी में जिला कांग्रेस सचिव राजकिशोर ने सांची सहित चौक पर लड्डू बांटे। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पार्टी आज जो बजट पेश की है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है सभी व्यक्तियों के लिए 2,000 रुपये का इनकम टैक्स में छूट दी है। 5 लाख जिसकी भी इनकम है, जिस भी व्यक्ति की 5 लाख रुपए इनकम है, सभी व्यक्तियों को 2,000 रुपये की छूट दी गई है और 33,000 करोड़ मनरेगा में मनरेगा पे खर्च किया जाएगा, जिससे आम लोगों का रोजी रोजगार मिलेगा। जो गरीब जनता है उनको राहत मिलेगा और जो भी लोग 1,000 करोड़ जो है महिला सुरक्षा विधेयक पे खर्च किया जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा 1,000 करोड़ रुपए के। उससे जो भी गैंगरेप हो रहा है या किसी भी तरह का जो हादसा हो रहा है महिलाओं के साथ, वो सब रुकेगा और आम महिलाएं सुरक्षित होंगी। सोनारी कापाली नदी घाट के किनारे आज एक मासूम बच्ची की लाश पाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत बच्ची की उम्र करीब 3 माह आंकी जा रही है। स्थानीय राजेश कुमार ने कहा कि सुबह जब वे नदी के किनारे आए तो एक बच्ची की लाश दिखाई दी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बच्चा लोग आया था मैदान करने, नदी सब आता ही है, तो लोग देखा यहाँ पानी में, तो लोग तान के बाहर में निकाल दिए यहाँ पे। तो फिर अभी हम लोग जाल लेके हम लोग सब भाई लोग हम लोग अपना आए मछली पकड़ने, तो देखे यहाँ पर ही है, तो हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमको क्या किसी को भी अच्छा लगा, इतना सुंदर बच्चा है, तो हम लोग उठा के यहाँ रख दिए, अगरबत्ती जला दिए। वहीं डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बच्ची की उम्र का खुलासा हो जाएगा। करीब 2.5-3 महीने की बच्ची है। अभी तक तो कोई क्लेमेंट इसका नहीं आया। अब इसको हम लोग फोटो वगैरह करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम में हम लोग राय लेंगे कि मरने के बाद यहाँ डाला गया है कि कितना उम्र है, मरने के बाद डाला गया है कि मरने के पहले डाला गया है। ऐसे में क्या प्रथम तो छोटी बच्ची है, कातों को मर गया है तो कोई अपने डिस्पोजल के लिए यहाँ डाल दिया हो, और नहीं तो कोई माई बाप निर्दयी होगा कि नहीं रखना चाहता हो तो डाल दिया। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, दोनों बिंदु पर जांच हो। सांची जुबली पार्क गेट के पास सड़क दुर्घटना को लेकर हो हल्ला करने पर यूथ कांग्रेस नेता शिबू सिंह के खिलाफ की गई पुलिसिया कार्यवाही को लेकर कांग्रेस जनों में आक्रोश व्याप्त है। विधायक बन्ना गुप्ता और जिला अध्यक्ष रविंद्र झा ने डीसी और एसएसपी से मुलाकात कर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक ढंग से सभी को आवाज उठाने का हक और अधिकार है। पुलिस ने शिबू सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।
पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इसका हम कांग्रेसी स्वागत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस त्याग, बलिदान और कुर्बानी की पार्टी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में लोकतंत्र का विरोध करने पर, जनहित के मुद्दे पर, जन आंदोलन करने पर यदि लाठी प्रहार हो रहा है, पुलिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस एक नंबर जनहित के काम को कर रही है और इस काम को हम करते रहेंगे। हमारे ऊपर 25 बार लाठीचार्ज हुआ, हम विधायक हो गए। हमारा साथी पर लाठीचार्ज हुआ, वो और मुखर होकर पार्टी उसके खिलाफ में जनहित के मुद्दे पर लड़ेगी और हम लोग दबने झुकने वाले नहीं है। पुलिस का लाठी डंडा चलेगा, हम लोग और मुखर होकर जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं रविंद्र झा ने शिबू के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करते हुए यूथ कांग्रेस नेता पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और पुलिस का जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई छात्रों के ऊपर हुआ है, यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है, उसको हम लोग किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपायुक्त जल्द से जल्द जो है एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन करे, जिसमें पुलिस वाले नहीं। कहे कि ये कार्रवाई पुलिस वालों के द्वारा हुआ गया है, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से अगर उस जांच समिति में पुलिस वाले रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, हमारे साथ जो है न्याय नहीं हो पाएगा। छोटा गोविंदपुर विवेक नगर में जमीन विवाद को लेकर लालधर सिंह और उसके पुत्र के साथ भाई और भतीजों द्वारा मारपीट करते हुए उन्हें कथित झूठे मामले में फंसाए जाने की घटना की आजसू नेता राजेंद्र सिंह ने जांच की मांग की है। इस घटना को लेकर वे आज प्रभावितों के साथ सिटी एसपी से मिलने आए थे। राजेंद्र सिंह ने कहा कि लालधर सिंह के साथ उनके भाई और भतीजे ज्यादती कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। लालधर जी को परेशान करने के खिलाफ हम लोग सामाजिक रूप से बस्ती के लोग आए हैं और हम लोग सिटी एसपी से न्याय का गुहार लगाया है और सिटी एसपी को एक ज्ञापन हम लोग सौंपे। शुक्रवार को शहर लौट रहे सांसद डॉक्टर अजय कुमार को जिला जेवीएम लड्डुओं से तौलेगा। ये जानकारी महासचिव बबुआ सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग को सदन में जोरदार ढंग से उठाकर जमशेदपुर वासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। कल शहर लौटने पर उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया जाएगा। सांची के मुर्गा व्यवसायियों ने आज जिला प्रशासन को स्मारक पत्र सौंपकर अन्य कारोबारियों की तरह अपने लिए उपयुक्त स्थान की मांग की है। मुर्गा व्यवसायी संघ के सचिव इस्लामुद्दीन ने कहा कि प्रशासन और जुस्को के लोग मुर्गा दुकानों को हटाने की हमेशा धमकी दे रहे हैं। यदि उन्हें हटाया गया तो उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। सांची स्टेट मार्केट रोड के सामने जो हमारा मुर्गा फुटपाथ का दुकान है, उसी के सिलसिले में आए हुए कि आज तक हम लोग को कोई मतलब उचित स्थान नहीं दिया गया। आए दिन हम लोगों को परेशान किया जाता है, जिसको द्वारा जिला प्रशासन द्वारा यहाँ दुकान हटा। 3 प्लेट गुरुद्वारा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधान गुरुचरण सिंह बिल्ला और महासचिव सुरजीत सिंह ने आज एसएसपी से मुलाकात कर एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रधान गुरुचरण सिंह बिल्ला ने महासचिव पर गुरुद्वारा के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे उनकी जानमाल को खतरा है। स्कूल सेक्रेटरी तरसेम सिंह चेयरमैन मिलके जसपाल सिंह गनिये के उनका डीएसपी साहब ने इंक्वायरी की, एसपी साहब ने इंक्वायरी की, ट्रू करके कोर्ट में वारंट निकला है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और आज फिर पहले 26 जनवरी में रिवॉल्वर लेके हम लोग के ऊपर में मारने के लिए निकले, 50 आदमी गुंडों को लेके। आज फिर मैंने हम यहाँ इनकी आज गिरफ्तारी नहीं होती, मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। वहीं महासचिव सुरजीत सिंह ने प्रधान पर मिड डे मील में घपलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ताल्लुकात आतंकवादी संगठन से रहे हैं। उन्होंने इस मामले में प्रशासन को गुमराह करने का काम किया है। प्रशासन को इस मामले की जांच करनी चाहिए। किस तरह किसी को गुमराह करना, ये तो इसकी फितरत है, तो जानते समझे। आज भी इसमें हम जो 196 झूठा केस किया है, इसमें बड़ी चतुराई से अपना काम करते जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय, माननीय एसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से मिले कि हम लोग का पक्ष बिना सुने और बिना जांच किए किसी प्रकार की कार्रवाई की ना करें। जिला जेवीएम ने जिसको प्रबंधन के 7 सूत्री मांग पत्र सौंपकर बस्तियों में सार्वजनिक नल, लाइट और शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की है। महासचिव बबुआ सिंह ने कहा कि जिसको ने बस्तियों में पानी बिजली की आपूर्ति ठप कर JN टाटा के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। उनकी पार्टी 3 मार्च संस्थापक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएगी। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है।
पति से विवाद के बाद राजखरसवा निवासी पिंकी कुमारी नामक महिला ने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बुरी तरह झुलसी उक्त महिला एमजीएम अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रही है। झुलसी महिला की बहन रिंकी कुमारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बहन और जीजा के बीच हमेशा विवाद होते थे। एक भी मेरा कपड़ा नहीं था, एक को था साड़ी जो मतलब केरासिन से थोड़ा सेंट मतलब ये दे रहा था, गंध दे रहा था, तो उसी को पहन ली। तो सोची कि शायद हम ये पकड़े थे आगे जलाने के लिए सब, तो जाके मतलब ये चूल्हा जलाने के लिए गई ना, तो जैसे चूल्हा जलाएंगे बोले तो पूरा मुंह में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ ने आज सांची शहीद चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु एयर होस्टेस स्वर्गीय मौसमी चौधरी को 21वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मालूम हो कि करीब 4 वर्ष पूर्व प्रशिक्षु एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। राकेश साहू ने कहा कि मौसमी मौत मामले की सीबीआई द्वारा जांच तो की गई, लेकिन उसने जांच रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। स्वर्गीय आज हम लोग स्वर्गीय मौसमी चौधरी जी की 21वीं पुण्यतिथि हम लोग यहाँ पर सांची शहीद चौक में मना रहे हैं। और हम लोग मतलब आप देखे होंगे कि पिछले 4 वर्ष पहले उनका सोनेट होटल में बलात्कार करके हत्या कर दिया गया था, और जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि जो भी आरोपी है उन पे 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन आरोपियों को जेल भेजा जाए। और अभी तक सीबीआई द्वारा जो भी मतलब गलत रिपोर्ट देकर उन लोगों को मतलब कोर्ट को गुमराह किया हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मौसमी चौधरी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बिष्टुपुर पोस्टल पार्क में धरना दिया। राधाकांत ओझा ने कहा कि मौसमी चौधरी को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। करीब 4 माह से टीएमएच में इलाजरत धटकीटी निवासी रेहाना खातून नामक युवती के इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। न्याय की मांग को लेकर युवती के भाई मोहम्मद जमशेद ने अस्पताल गेट पर प्रदर्शन किया। मोहम्मद जमशेद ने कहा कि 4 माह से भर्ती उसकी बहन के करीब 4 बार ऑपरेशन किए गए, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। 4 बार ऑपरेशन हो गया, लीकेज करने के बाद फिर क्या हुआ कि अभी का बिल बता रहे हैं कि 1,40,000 रुपया बता रहे, 1,40,000 उधर 1,40,000 पेशेंट को ले जाइए और डिस्चार्ज के लिए लोग तंग किए हुए, बोलते पेमेंट जमा कीजिए पेमेंट। तो अरे आदमी यहाँ पास जानवर थोड़ी ना है जी कि उसको खाली काटते रहो। ऑपरेशन 1 बार होता है, 2 बार होता है, यहाँ 4 बार, एक और होगा अभी 5 बार। कौन डॉक्टर? ये डॉक्टर का तो मैं याद नहीं है। वहीं सूचना मिलते ही क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि महीनों इलाज के बावजूद जब लड़की की स्थिति नहीं सुधरी है तो अस्पताल प्रबंधन को खर्च में रियायत देनी चाहिए। एक तो हमारा जो साथी है उसका इलाज ढंग का होना है, दूसरा ये है कि थोड़ा हमको लगता है कि ज़्यादा पैसा उसमें लग रहा है और वो एफर्ट करने की उसकी शक्ति नहीं है। और बार बार एक ही चीज़ का 4 बार यदि इलाज होगा तो कहाँ से आदमी पैसा लाएगा। तो हमने कहा कि भाई इसका पैसा कुछ कंसीडर करिए और इसका इलाज थोड़ा दुरुस्त करिए। ब्रह्मानंद हृदयालय की ओर से आज खास महल सदर अस्पताल में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाया गया, जिसमें दर्जनों लोगों के हृदय की जांच की गई। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान ने कहा कि लोगों को हृदय रोग के प्रति जागरूक करने के लिए आज का ये शिविर लगाया गया है। हम लोगों ने फ्री हार्ट चेकअप रखा है ताकि जो हार्ट के मरीज हैं उनको हम लोग स्क्रीन कर सकें और स्क्रीन करके जिन पेशेंट को दवा से इलाज हो सकता है उसको दवा के जरिए से, या जिन पेशेंट को आगे किसी जांच की या सर्जरी की ज़रूरत है उसको हम लोग सही गाइडेंस कर सकेंगे।